Hey everyone, welcome to my YouTube channel लव स्टोरीज। कैसे हो आप सब। एक्चुअली मैं आपके लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। दो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल की स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और मैं कहीं पे मिस्टेक करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं इसे करेक्ट कर सकूं। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। सुबह की 6 AM हो रही थी। प्रिया अपनी बेड से उठती है, शावर लेती है, किचन की तरफ जाती है। किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करती है। आके बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाकर अपनी मॉम के कमरे की तरफ जाके दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो देखती है उसकी मॉम बहुत ही सुकून से सो रही है। वो अंदर जाती है, जाके अपनी मॉम के पास बैठ के अपनी मॉम की सर को सहलाती है, फोरहेड में एक किस करती है। गुड मॉर्निंग मम्मा। प्रिया की मॉम आँख खोलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, उठ गए आप? जी मम्मा, उठ जाइए, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, चलिए चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। जाओ तुम जाओ, मैं आता हूँ, प्रिया के मॉम बोलते हैं। प्रिया बोलते हैं नहीं, मेरे साथ चलिए। अरे तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं यहीं पे हूँ, फिर दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। प्रिया के मॉम चले जाते हैं। प्रिया वही मॉम अपनी मॉम के कमरे में ही बैठ के अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी मॉम शावर लेके आते हैं। हो गया मम्मा? प्रिया कहते हैं। प्रिया की मॉम बोलते हैं हाँ हो गया, चलो। दोनों बाहर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते करते बातें करते करते ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रिया के मॉम बोलते हैं बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठे, मुझे जगा दिया होता। अरे नहीं मॉम, आपकी तबीयत वैसे भी ख़राब है और मैं आपको जगा के परेशान नहीं कर सकता ना, इसलिए। अरे मुझे तो आदत है ना जल्दी उठने की। कोई बात नहीं, आप इस बात का टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मेरा हो गया, आपका हुआ? हाँ बेटा हो गया। अभी मैं दीजिए आपका बर्तन, मैं इसे किचन में रख के आता हूँ। प्रिया बर्तन उठा कर लेके जाते हैं, बर्तन सिंक में रखते हैं, वॉश करते हैं। ये बाहर आते हैं, अपनी मॉम के पास बैठते हैं। मॉम अपनी मॉम से पूछते हैं मॉम अब आपकी कैसी तबीयत है? प्रिया के मॉम बोलते हैं पहले से बेहतर हो बेटा। ऐसे मॉम आपकी दवा है या ख़त्म हो गई? प्रिया की मॉम बोलते हैं हाँ है बच्चा, इतना टेंशन ना लो, अगर ख़त्म हो गया तो मैं बोल दूँगा। ठीक है मॉम, वैसे आजकल मैं भी ना कितना बिज़ी हो गया हूँ, आपकी दवाई भी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास।
प्रिया की मॉम चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। प्रिया कुछ इधर उधर की बात करती है अपने मॉम के साथ, लेकिन उसकी मॉम चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। प्रिया फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ मॉम, आप चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं, प्रिया की मॉम बोलते हैं, क्या बोलूं बेटा, तुम घर का काम करते हो, बाहर का भी, और मुझे भी संभालते हो, ये सब कैसे मैनेज करते हो बच्चा, इतनी सी उम्र में इतना सब। मॉम कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा मैनेज, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, आप बस खुश रहिए और हंसते रहिए। आपकी ये फेस पे इस स्माइल को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप ये फिजूल सी बातें अपने दिमाग से निकालिए, अब मैं चलूँ? ठीक है, जाओ। प्रिया जाने लगती है, उसकी माम फिर से बुलाती है। अच्छा प्रिया सुनो तो। हाँ मॉम बोलिए। अच्छा कुछ खा लेना। जी मॉम, आप भी कुछ खाइएगा और टाइम पे दवाई लीजिएगा, ठीक है। प्रिया की मॉम बोलते हैं, हाँ ठीक है, जाओ अभी। अच्छा ठीक है मॉम। प्रिया अपनी कार की कीज उठाते हैं, उसके पास एक स्कूटी है जिसका कीज उठाते हैं और स्कूटी लेके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरे किरदार की तरफ। हमारी दूसरे किरदार में है रिया। रिया की मॉर्निंग होती है सुबह की 10 बजे। हमारी रिया मैडम बहुत ही सुकून से सो रही थी, ना दुनिया का होश ना कुछ टेंशन, बस आराम से सो रही थी। तभी उसकी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक होती है। प्रिया बहुत देर के बाद अपनी आँख को खोलती है, आधी बंद आधी आँखों से दरवाजे की तरफ आती है। तो दरवाज़ा खोल के आँखों को थोड़ा सा खोल के देखती है तो उसकी मॉम होती है। प्रिया बोलती है, सॉरी रिया बोलती है, अरे मॉम क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक क्यों कर रहे हो। रिया के मॉम बोलते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे उठना नहीं है क्या, अरे उठ जाऊंगी मॉम, क्या हुआ, थोड़ी देर सोने दो ना। हाँ थोड़ी देर सोने दो, देखो तो घड़ी की तरफ एक बार। रिया घड़ी की तरफ देखते हैं, देख के वो शॉक हो जाते हैं। 10 बज गए, ओ नो मॉम, आप मुझे पहले नहीं उठा सकते थे, 10 बज गए, मुझे कॉलेज भी जाना है। रिया की मॉम बोलते हैं, कॉलेज जाना है, मैडम को अभी याद आया है, कॉलेज जाना है। वैसे रिया, तुम ये जो मैं हमेशा जगाने के लिए आता हूँ तुम्हें, क्या तुम खुद नहीं उठ सकते हो, हमेशा मैं ही तुम्हें जगाने के लिए आऊँ तो उठोगे वरना नहीं, ये कहाँ की बात है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी मम्मा, आप जगाओ मैं उठो, एक ही बात है ना। हाँ एक ही बात है, लगा लो मक्खन, जितना है ना सब मुझ पर ही लगा लो, क्योंकि मक्खन लगाए बिना तुम्हारी तो दाल इस घर में नहीं निकलती है ना, इसलिए
लगा लो, जितना मक्खन लगाना है लगा लो। मक्खन नहीं है मॉम, ये मेरा प्यार है आपके लिए। हाँ प्यार है। अब मक्खन लगाना हो गया तो जाओ, शावर लो और जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, अगर कॉलेज जाना है तो। अरे मॉम, कॉलेज क्यों नहीं जाऊँगी मैं, ज़रूर जाऊँगी। अब जाइए, मैं 2 मिनट में आया। रिया की मॉम बोलते तुम्हारी ये 2 मिनट मतलब समझ में आया मुझे। ये 2 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। नहीं मॉम, 2 घंटे नहीं लगाऊंगा। अगर 2 घंटे यहीं पे लगा दिया ना तो मैं कॉलेज के छूटने के टाइम ही कॉलेज पहुँचूँगी। वैसे तुम, रिया की मॉम बोलते तुम कॉलेज जाओ ना जाओ एक ही बात है। वैसे तुम पढ़ाई तो करते ही नहीं हो, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। क्लब जाना, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या करते हो। रिया कहते मॉम, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है। अरे विश्वास की बात तो नहीं है, रिया की मॉम बोलते विश्वास की बात नहीं है। आजकल के बच्चों की में विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते। पता नहीं तुम्हारा क्या है, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं क्या है, कब जाते हो कब आते हो। मॉम, अगर आपका ख़त्म हो गया तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अभी तुम्हें कुछ बोलूँ ना, सच बोलो तो हमेशा तुम्हें कड़वी लगती है। ऐसे जाओ। ऐसे बोल के रिया की मॉम नीचे चले जाते हैं और रिया शावर लेने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।